हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन ऊंचाई पर हमेशा वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोचते हैं। हम आप तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। से सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, सोचना अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा लो, किया करो। खड़ा मत करो, शर्माया मत करो, डरा मत करो। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी। उसके बाद तुमको जीनी नहीं देगी। क्लास 11 की शुरुआत में आपने खुद से वादा किया था ना कि पूरी मेहनत करूंगा, जिम्मेदार बनूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा इस बार और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या आपकी पढ़ाई भी वैसी चल रही है? और मुझे लगता है कि एक इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो खुदा से लड़ पाए, खुदा से लड़ जाए कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं देंगे आप। हम बोलते थे ऐसा कि हम जैसे लोग अगर अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं। मैं बोलता था कि हम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं, फिर भगवान नहीं है। मैं ये खुल के बोलता था कि अगर मेरे जैसा मेहनत करने वाला आदमी अगर मैं कहा है ही नहीं आप, इट इज नो गॉड। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। इस समय जो आपका टाइम है ना, ये सबसे बड़ा कीमती एसेट है। इस टाइम को बर्बाद मत होने दो। अगर ये टाइम निकल गया ना, ये जो आखिरी के 10 से 15 दिन है आपके, ये आखिरी पड़ाव है आपका, ये आखिरी टेस्ट है आपका, आपके पेशेंस का आखिरी टेस्ट है, अपने आप को कंट्रोल करने का आखिरी टेस्ट है। आपके दोस्त आपको बुलाते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, उसको इग्नोर करना, ये आपका आखिरी टेस्ट है। ये 10 से 15 दिन आपका एक एक घंटे का, एक एक मिनट का आपको हिसाब होना चाहिए, कहां जा रहा है उसका आपको ट्रैक होना चाहिए इस टाइम पे। कभी मुसीबत आएगा तो याद करना, अब में खड़े रहें आपके साथ या ना रहें, लेकिन दुख में याद करके देखना, सबसे पहले मिलेगा। बड़ी प्यारी सी लाइन है जो आप लोगों को जो है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करे। ठीक है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। ठीक है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदलो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा ले। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। उसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है वो। एक सपना पागल कर देता है, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होगी, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और पुरानी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे, जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को? इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा।
30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो? आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे। पहले अमीर बनो, फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। आज कई इंसानों की बुरी हालत इसलिए है क्योंकि हम जानवरों की तरफ कभी सीखने के इरादे से देखते ही नहीं, वरना प्रकृति की बनाई हर संरचना हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। जिन जानवरों को हम छोटा और तुच्छ समझते हैं, उन्हीं के बारे में मिसाल देते हुए हमारे शास्त्रों ने हमें सलाह दी है कि कौवे की तरह चौकन्ना रहो, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। एक कौवा कंकर कंकर जोड़कर पानी को उसकी तलहटी से खींचकर अपनी चोंच के बराबर ले आता है। एक बगुला मछली के शिकार के लिए टकटकी लगाए घंटों देखता रहता है और एक कुत्ता जरा सी आहट होने पर उठ जाता है। ये गुण अगर इंसान अपने अंदर ले आए तो वो किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहता हो, दुनिया की कोई ताकत उसे अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे। धीरू भाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, शाहरुख दिल्ली की गलियों में इधर ही था, सर्कस में गोबर के पास, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब फोकस बड़े होते हैं, जब गोल बड़े होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन हमारे को विचलित भी नहीं करती। लेकिन जब गोल नहीं होते, फोकस नहीं होते, जरा सी गर्म हवा लगती। अच्छा भाई चले, ये भाई जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। और जिस दिन आप जीते, सब वापस आ गए भाई। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं, उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ, उन लोगों को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन। सबको देखा है मैंने बहुत करीब से, इसलिए थोड़े पैसे कमा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता गरीब से। कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुमा पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू। और सुनिए, आदमी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वो खुद होता है। एक बड़ी छोटी सी अच्छी कहानी है, आपने कई बार सुनी होगी कि एक लड़का एक लड़की, छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक लड़के के पास जो था मार्बल्स थे, वो कांच के मार्बल्स गोल गोल से, और लड़की के पास स्वीट्स, मिठाइयां थी। तो लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा, अच्छी सीख, बड़ी अच्छी। लड़के ने कहा कि तुम मिठाइयां दे दो, मैं मार्बल्स दे देता हूं, तुम एक्सचेंज कर लेते। तो लड़की ने कहा बिल्कुल सही है, उसको मार्बल्स चाहिए थे, उसके पास मिठाइयां थी, बच्चे को मिठाइयां चाहिए थी। बच्चे ने समझदारी से क्या किया कि एक सबसे बढ़िया वाला जो मार्बल था, कांच की जो गोली आती है, बचपन में कई लोगों ने खेली हो, उसको चुरा के रखा और बाकी सब कुछ दे दिया। लेकिन जो लड़की थी बेचारी, उसने सारे जो स्वीट्स थे उसके पास, सारी मिठाइयां दी। बात निपट गई रात में। अब वो जब लड़का सो रहा था तो उसके मन में एक बात आने लगी कि क्या पता लड़की ने भी सबसे बढ़िया मिठाइयां रख ली। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि जैसे मैंने एक सबसे बढ़िया मार्बल रख लिया, क्या पता ऐसे ही लड़की ने भी सबसे बढ़िया वाली मिठाई रख ली हो, जबकि लड़की ने सब कुछ दे दिया। लेकिन इस आदमी के ये दिमाग में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बेईमान है। हर बेईमान को सामने वाले में कुछ ना कुछ बेईमानी दिखता है, और हर बेईमान आदमी को लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। आप उसके सामने संत महात्मा क्यों ना लेके आ जाए, फिर भी वो बता देगा कि इसका क्या स्वार्थ। पता है आप लोग की दिक्कत क्या है? कि अभी वो घर में एक फंक्शन हो रहा है, बस 5 दिन में वो खत्म हो जाए, फिर पढ़ाई शुरू कर दूंगा।
अभी ऐसा है कि वो एक टीवी पे शो आ रहा है, ये शो 2 दिन देख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ा है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी घर में कुछ मेहमान आए हैं, ये मेहमान चले जाए तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी किसी लड़का लड़की से हमारी नई नई बात होनी शुरू हुई है, धीमे धीमे ये बात कम कर देंगे, फिर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। हर बार आप टालते रहते हो कि मेहनत करना शुरू कर देंगे। बेटा आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ू। आप देख लो, पागल आदमी होगा ना कोई पागल, उसकी बॉडी आपको मजबूत मिलेगी, पशु की टाटी कभी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आत्मा ही बची है, शरीर कहां गया, ऐसा नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लो, जैसे हैंगर पे कपड़े टांग रखे हैं, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो। क्यों? पागल को कोई चिंता ही नहीं है, बाहर का कोई टेंशन ही नहीं है, उसको खाना पीना मस्त रहना। ऐसे व्यापार की दुनिया में जिसको सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान है, वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो एक जगह केंद्रित हो पाता है, ज्यादा ज्ञानी केंद्रित नहीं हो पाता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए, भैया हम शादी कर ले, भैया हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए, और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। तो जो चीज़ आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज़ की आपको आग होती है, जिस चीज़ की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो ना कि मुझे IIT के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपके दिल में कोई खास एम नहीं है IIT क्वालिफाई करने का। ये कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर है, या कहीं ना कहीं से कोई भेड़ चाल है जो आपसे कह रही है कि IIT क्वालिफाई करना है। और अब आप सोच रहे हो कितने कम घंटों के अंदर वो तैयारी मेरी हो सकती है। सर एक मिनिमम नंबर बता दें, उस मिनिमम नंबर में पढ़ लूँ। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होकर कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। जब इंसान हारता है ना, तो 2 तरह के लोगों को उसको याद रखना चाहिए। पहले वो जो हार में उसका साथ देते हैं, जो उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं, और दूसरे का ध्यान उससे ज्यादा रखो, जो हार में तुम्हारा हाथ छोड़कर चले गए। बहुत से लोग बोलते हैं जो लोग चले गए उनको जाने दो, उनको इग्नोर कर दो, ये उनकी थॉट है। मेरी थॉट ये है कि जो छोड़ के गया है उसको मैं रियलाइज तो कराऊंगा। मेरा क्लियर है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हूँ कि मुझे बदला नहीं लेना है। मैं सुभाष चंद्र बोस का फैन, ठीक है। तो अगर मेरे को जो भी जीवन में छोड़ के गया है, मेरे दिल में यही आग जलती थी कि मैं बताऊंगा इसको। एक दिन ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, एक दिन मैं इनको इग्नोर करूंगा, एक दिन ये मेरे ऑनलाइन आने का वेट करेंगे और मैं आके इनको अपना लास्ट सीन देखने पे मजबूर करूंगा, एक दिन ये मेरी डीपी देखने को मजबूर हो जाएंगे, मैं इनको ब्लॉक करूंगा। ये दिन मैं लेके आऊंगा। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर रहेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन में कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूँ, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो, लड़कियों को भी। अगर तुम्हारी तरफ किसी ने देखा, डाल के निकाल लो, इतना क्या प्लीड करना। इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहाँ भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता था भाई। यहाँ अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहाँ थूकना मना है, तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं, बताते हैं 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं।
उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। ना पढ़ने के तू 100 बहाने लगा ले, बट पढ़ने के लिए तेरे को सिर्फ एक रीजन की जरूरत है। भैया सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अच्छा, इसका मतलब फोन चलाते रहोगे, शॉर्ट्स देखते रहोगे, रील्स देखते रहोगे। ये सिंगल पीस ऑफ पेपर ये तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पर इसके लिए जो मेहनत करोगे वो मेहनत तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करेगी। वो रात रात भर उठ के जो तुमने मेहनत करी है, जो रात रात भर उठ के पसीने बहाए हैं, वो आदत वो तुम्हें काम आएगी। बहुत बढ़िया मेरे 6 महीने में क्या बदल जाएगा? मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेकर टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी। तू और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे वापस बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया। जिसको भी अपना जीवन बदलना है 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं। बिट्टू जी बचता ही नहीं है शौक के लिए। ये हकीकत है। जिसकी माँ नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछेगा। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना है। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन लें, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई जिंदगी।